सब्सक्राइब कीजिए प्राइड इंडिया न्यूज को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले न्यूज पाने के लिए। पेशावर में गुज़श्ता 2-3 दिनों से रास्ते में राह चलते हुए लोगों से डबल रोटी और रोटी छीने जाने की रिपोर्ट्स आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, इस वक्त ये मुल्क खुदा न खास्ता यहाँ पे भूख, इफलास, बेरोजगारी, तंगदस्ती इतनी बढ़ चुकी है। खुदा न खास्ता मुझे नजर आ रहा है कि हमारा मुल्क जो है ये इथोपिया बन जाएगा। इसके बावजूद 100 रुपए में मिलने वाला डॉलर 175 रुपए का मिल रहा है। वजीर आजम को मालूम है कि डॉलर महंगा होता है तो मुल्क की कर्जा बढ़ जाता है। वजीर आजम को यह भी मालूम है कि डॉलर महंगा होता है तो मुल्क गरीब हो जाता है। इसके पहले वजीर आजम के साथी कह चुके हैं कि रोटी महंगी हो गई तो क्या, नवाले कम खाएं, चीनी महंगी हो गई तो क्या, चीनी कम खाएं, टमाटर महंगे हो गए तो क्या, उनकी जगह दही इस्तेमाल करें। और एक वजीर फरमा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कम से कम इस्तेमाल की जाए। क्या तरीकाकार किया जाए? ये मेरे पास एक ग्लास है, इसको मोटरसाइकिल की टंकी में डाल दिया जाए तो क्या वो चल पड़ेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप वजीर हैं, आप बताएं कि ये गाड़ियां फिर पानी से चलाई जाएंगी, क्या किया जाएगा? मुसलमानों के और बिलखुसूस 22 करोड़ हमारी गलतियां हैं। हम अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा रखने वाला इमरान न्याजी तो गरीब कौम जहां पे 2 वक्त की दवाई को 1 वक्त पे करने पे मजबूर है क्योंकि पैसे नहीं है, जहां बच्चों को दूध के लिए 4 घंटे के बजाय 6-7 घंटे खींच लिया जाता है रोना धोना क्योंकि पैसे नहीं है। जिनको आपने अवार्ड दिए हैं, जिनको आपने तारीफी असनाद दी हैं, मुराद सईद जैसे लोगों को, शेख रशीद जैसे लोगों को, ये तो वो लोग हैं, ये किसी चौक में जाने के लायक नहीं है। मैं तो किसी भी वजीर खजाना को, या कोई भी वफाकी वजीर हो, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि पिंडी के चांदनी चौक में आके एक तकरीर करके दिखा दे, राजा बाजार में जरा घूम के दिखा दे, ब्लू एरिया में किसी दुकान से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके दिखा दे। आज हालत यह है आयशा, मैं आपको बताता हूं, लेट मी टेल यू, और मैं कौम को बताना चाहता हूं, पेशावर में गुज़श्ता 2-3 दिनों से रास्ते में राह चलते हुए लोगों से डबल रोटी और रोटी छीने जाने की रिपोर्ट्स आ रही है। यहाँ पे स्नैचिंग शुरू हो गई, तंदूर पे जाके रोटी उठाई और बंदा भाग गया। गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है। आपकी जो तब्दीली थी, खुदा अल्लाह रसूल का वास्ता, वो आपको मुबारक हो। आप मान लें, इख्तियार साहब, ऑपोजिशन जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अल्लाह माफी दे, इस वक्त ये मुल्क खुदा न खास्ता यहाँ पे भूख, इफलास, बेरोजगारी, तंगदस्ती इतनी बढ़ चुकी है। खुदा न खास्ता मुझे नजर आ रहा है कि हमारा मुल्क जो है ये इथोपिया बन जाएगा। यहाँ पे कहतसाली पड़ जाएगी, यहाँ पे तमाम इदारे बैठ जाएंगे। हालात इतनी बुरी तरफ जा रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, ये खुद तो वो लोग हैं, इन्होंने माल बनाना था, पैसे बनाने थे, इनकी 22 साल जदोजहद इसीलिए थी। इसके बावजूद 100 रुपए में मिलने वाला डॉलर 175 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ गई है। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत है $96 फी बैरल और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हो गई है 160 रुपए फी लीटर। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने की वजह यह बताई जा रही है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया। ये बात ठीक है, महंगा हुआ है, आलमी मार्केट में पेट्रोल वाकई महंगा हो चुका है और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा करना हुकूमत की मजबूरी है। अब डॉलर तो महंगा हो ही चुका है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान को मालूम है कि डॉलर महंगा होने से होता क्या है। वजीर आजम को मालूम है कि डॉलर महंगा होता है तो मुल्क की कर्जा बढ़ जाता है। वजीर आजम को यह भी मालूम है कि डॉलर महंगा होता है तो मुल्क गरीब हो जाता है, आवाम की दौलत आधी हो जाती है। वजीर आजम को यह भी मालूम है कि डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। अब वजीर आजम के साथी महंगाई पर तनकीद करने की बजाय आवाम को महंगाई बर्दाश्त करने के तरीके बताते हैं। आज वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या, कम इस्तेमाल करें। इसके पहले वजीर आजम के साथी कह चुके हैं कि रोटी महंगी हो गई तो क्या, नवाले कम खाएं, चीनी महंगी हो गई तो क्या, चीनी कम खाएं, टमाटर महंगे हो गए तो क्या, उनकी जगह दही इस्तेमाल करें। और गैस तो है ही याशी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हम पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करते, गाड़ी बेच के एक एक घोड़ा खरीद लेते हैं, उसके पीछे तांगा जोत लेते हैं और उस पर सवारी करते हैं। और एक वजीर फरमा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कम से कम इस्तेमाल की जाए। क्या तरीकाकार किया जाए? ये मेरे पास एक ग्लास है, इसको मोटरसाइकिल की टंकी में डाल दिया जाए तो क्या वो चल पड़ेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप वजीर हैं, आप बताएं कि ये गाड़ियां फिर पानी से चलाई जाएंगी, क्या किया जाएगा?
पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी हैं। आप ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, ये इंटरनेशनल मार्केट हम नहीं रोक सकते। लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं, एक जानिब आप कह रहे हैं कि इकॉनमी अब बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं पेट्रोल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। तो भाईजान, ये पेट्रोल लोग पीते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, ये वज़रा की मंतक है, वज़रा जान सकते हैं, क्योंकि उनकी मंतक तक अगर हम कुछ सवाल करेंगे तो फिर किसी तरह से किसी चक्कर में गिरफ्तारियां भी सहाफ़ियों की हो सकती हैं। अज़ाब की शक्ल में हमारे ऊपर ये मसल्लत हुआ है, बिल्कुल हमारे गुनाह है मुसलमानों के, और बिलखुसूस 22 करोड़ हमारी गलतियां हैं। हम अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि ये बैरूनी एजेंडा रखने वाला इमरान न्याजी जो खुद हेलीकॉप्टर पर झूले लेता है, वो बेशक पीएए का जहाज 100 आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाए, ये नथिया गली चला जाता है। 12 रुपए 3 पैसे कल सारा दिन रात 12 बजे तक चलता रहा कि न्याजी साहब के सामने फाइल आई, समरी आई, और न्याजी साहब ने कहा कि नहीं, इतना तो हम इजाफा नहीं कर सकते, कुछ शर्म आनी चाहिए, फिर कुछ हया होना चाहिए कि फिर रात को 12 बजे 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिया, अब 162 रुपए। आप कंपैरिजन कर लें, मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में 8 रुपए कम हुए तो 62 रुपए में लीटर तेल मिल रहा था, आज 162 में कर दिया इमरान न्याजी ने। भाई खुद तो 50 गाड़ियों के जो काफले हैं, कहता था 2 मुलाजम होंगे और 2 गाड़ियां होंगी। तो न्याजी साहब आप झूठा है और ना कोई यू टर्न ले सकता है। हम कौम को 22 करोड़ आवाम को इन जालिम हुक्मरानों से जो इन्होंने यरगार किया हुआ है, इनसे आजादी के लिए गए हैं। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एमक्यूएम का डेलीगेशन हमसे मिलता है, आजाद अरकान मिलते हैं, पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी हमारी 100% कोशिश है। और मैं इंशाअल्लाह आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होगी। अब इनका जाना ठहर चुका है। ये अभी आई लाहौर में इमरान न्याजी के साथ 50 से ज्यादा गाड़ियां थी, तो वो गाड़ियां हवा से चल रही हैं? नहीं, वो पेट्रोल कौमी खजाने से अवाम के टैक्सेस का खून चूस रहे हैं, उसी तरह वुजरा कर रहे हैं। इनके बिजली के बिल भी गवर्नमेंट के खजाने से, इनके गैस के बिल भी, इनके पेट्रोल के बिल भी, और आज 162 रुपए पेट्रोल हो चुका है। आपके तमाम अशारिये 2018 जो कि दिवालियापन की बात कर रहे थे उससे खराब है। मैं आपको मिसाल दे दूं, जो हमारा तिजारती खसारा 2018 में था, जिसको ये दिवालिया कह रहे थे, वो अगर आपको याद हो 37.5 बिलियन डॉलर्स था। आज 7 महीने में 28 से 29 अरब डॉलर हो गया। तो ये तो 40 से ऊपर जा रहा है। अगर वो दिवालिया थे, अल्लाह के गजब से डरें, तो फिर आज क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ज़ाहिर के हुआ और बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। ड्रामाई अंदाज इसलिए कि पहले खबर चलवाई गई। अच्छा, चलवाई गई, इस तरह की खबरें इत्तफाक से नहीं आया करती हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, होमवर्क होता है इसके भी। तो खबर चलवाई गई कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए पर लीटर का इजाफा, ये जो समरी थी, इसको मुस्तरद कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है। 12 रुपए पर लीटर की जो समरी थी, इसको डिसअप्रूव कर दिया। इसकी खबर चलवाई गई, बताया गया पूरी कौम को कि 12 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। 12 रुपए का, इसका मतलब यह है कि अगर दरमियान में कहीं बात हो सकती है, 8 रुपए बढ़ जाए, 6 रुपए बढ़ जाए, 5 रुपए बढ़ जाए, 4 रुपए बढ़ जाए, 12 रुपए का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। यह खबर चल गई। उसके बाद सीना ठोक के नोटिफिकेशन जारी हुआ और सीना ठोक के 12 रुपए पर लीटर ही बढ़ाई गई। तो गरीब कौम जहां पे 2 वक्त की दवाई को 1 वक्त पे करने पे मजबूर है क्योंकि पैसे नहीं है, जहां बच्चों को दूध के लिए 4 घंटे के बजाय ज़रा 6-7 घंटे खींच लिया जाता है रोना धोना क्योंकि पैसे नहीं है दूध लेने के, तो उस कौम के पैसों से GOR1 जैसी अय्याशी जो लाहौर में हो रही है और फिर पाकिस्तान के हर इलाके शहर में हो रही है, ये क्यों है? मेरी बात समझ रहे? ये कुर्बानी सारी उसने क्यों देनी है जो नीचे पहले ही बगैर चप्पल के घूम रहा है फिर रहा है? उसके टैक्सेस से उसको उसकी खिदमत पे मामूर ये सरकारी अफसरों की अशराफिया, ये GOR1 में बैठे ये क्या कर रहे हैं?